सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हम अपने पार्टी वर्कर्स को वो ही टिकट्स देंगे, इत्तेहादियों की वजह से हमेशा हुकूमत ब्लैकमेल होता है। क्या समझ रहे हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अब अवाम का इतना सपोर्ट मौजूद है जिसमें उनको इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़े या उनको इतने वोट्स हासिल हो कि वो हुकूमत अकेले बना सकें? देखें, 2-4 रोज़ में, 5 रोज़ में, हफ्ते में अगर कुछ मामलात वाज़ेह नहीं होते सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद ये 3 महीने के अंदर इलेक्शंस होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक, सही। और उसकी वजह यह है कि मामलात उलझ रहे हैं, मज़ीद उलझाव की तरफ जा रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो यानी हुकूमत, साबिक़ हुकूमत कहा जाए और साबिक़ अपोजिशन जिसको कहा जाए, उन दोनों तरफ से दलाइल आज भी जारी रहे और कल भी जारी रहेंगे। और ये कल जो पंजाब असेंबली में, यानी अब देखें ना, इसमें एक और मामला बड़ा अजब सा हुआ है। वो ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने, यानी परवेज़ इलाही साहब ने, ज़रा हम थोड़ा सा 2-4 दिन पीछे चले जाएं तो सबके जहन में आ जाएगा कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि मैं जो हूँ वो हमायत करूँगा इमरान खान साहब की, यानी मुस्लिम लीग काफ हमायत करेगी इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में अदम एतमाद के दौरान। जी सर। लेकिन उसके नतीजे में इमरान खान साहब पंजाब की वजारत आला जो है वो परवेज़ इलाही साहब को दे देंगे। अब हुआ क्या कि ये ज़रा वफाक को छोड़ के ज़रा पंजाब में देखें ना क्या हुआ। हुआ ये कि वहाँ पर यह पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा तो पहुँच गया है, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया कि आप हमारे अगले वज़ीर आला होंगे। जी। अच्छा, अब वो सब के सब, वो आपने देखा परवाज वो आता है कि बहुत सारे जहाज हवा में उड़ रहे हैं, लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही। तो हुआ ये कि उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अगला जो जहाज लैंड होना था परवेज़ इलाही साहब का, वो जो है वो सॉरी जो टेक ऑफ होना था वो टेक ऑफ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब के अंदर निगरां वज़ीर आला जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब ही हैं। और परवेज़ इलाही साहब का जो टेक ऑफ हो रहा है, वो टेक ऑफ जो कल मुमकिन तौर पे होना था अगर असेंबली का इजलास होता, तो वो चूंकि टेक ऑफ कल अभी तक इतलात के मुताबिक इजलास नहीं हो रहा, या शायद अगर हो तो फिर वो जीत जाएं, वो जीतें या हमजा शहबाज जीतें। लेकिन ये पंजाब जो है वो एक अजब सी सूरत हाल है पंजाब के अंदर कि एक जहाज जो है, लेकिन उस्मान बुज़दार खुश हैं इसमें। उस्मान बुज़दार खुश हैं क्योंकि वो निगरां वज़ीर आला हैं अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि अगला वज़ीर आला अगर 16 तारीख तक नहीं आता तो निगरां वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं। और क्या चाहिए उन्हें? उनका देखें इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता, वो नया वज़ीर आला परवेज़ इलाही आ जाते या हमजा शहबाज आ जाते, तो उस्मान बुज़दार तो चले जाते। तो बात तो वही होगी ना, निगरां है जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है, तो उस्मान बुज़दार अपनी जगह है, इमरान खान साहब निगरां हैं यहाँ पे, वो मतलब मौजूद हैं। जब तक अगला निगरां वज़ीर आज़म नहीं आता तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं। जी। कितनी कितनी हसीन दुनिया है ये। अच्छा, अब आ जाएं आप बाकी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो, अच्छा तो वो जहाज जो है वो अजीब फंसा हुआ है, पंजाब एक गड़बड़ घोटाले का शिकार है। अच्छा, यहां पर क्या सूरत हाल है कि यहां पर अदालत जो है वो जाहिर है कि वो तफसीलन सुन रही है सबको, लेकिन आज जो थी वो तवक्को थी कि कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। मुझे नहीं थी बहुत तवक्को, क्योंकि उसकी वजह कि शॉर्ट ऑर्डर तो इतवार के रोज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया, अदालतें का इतना बड़ा वाकया है, तो हम इसको सबको तफसील से सुन के आगे फैसला देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यौम निजात मना रही है कि इमरान खान साहब चले गए। अब इमरान खान साहब चले गए हैं, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो तो अपनी जगह मौजूद है ना बतौर वजीर आजम, और जब तक अगला वजीर आजम नहीं आएगा तो वो अपनी जगह रहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब तक अगला वजीर आजम नहीं आता
वो अपनी जगह रहेंगी बतौर वजीर आजम, और वो भी हैं, और आरिफ अलवी साहब भी हैं, और सब जो हैं वो मुंतजिर हैं कि अदालत क्या फैसला करती है। अब अदालत जो है वो कल भी रिमार्क्स, मतलब उनके रिमार्क्स आएंगे, दलाइल दिए जाएंगे, कल कोई शॉर्ट ऑर्डर आता है नहीं आता, ये गेंद जो है ये हवा में है। और परसों क्या हो, परसों तक अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल होंगे, फिर नहीं होंगे, कब तक क्या होगा, वो क्या, तो वो जो है ये बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यहां तक तो क्लियर है कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत, इमरान खान और आगे ब्लैक होल, तो ये ब्लैक होल है। आगे क्या है अब इसके ऊपर तमाम माहिरीन कानून, आइन के माहिरीन, सियासतदान, वो सब मुंतजिर हैं कि अदालत जो है वहां से कोई फैसला आए। लेकिन अदालत का जो फैसला है वो अदालत जो है वो कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ये मुकदमा है तो इसमें सबको सुने बगैर हमने फैसला नहीं देना। बिल्कुल सर, कोई मुख्तसर कहा है कि एक साइड कह रही है दूसरे पे कि इन पे आर्टिकल 5 लगा, आर्टिकल 5, और दूसरी साइड जो कह रही है कि इन पे आर्टिकल 6 लगा। यानी उन्होंने भी आइन तोड़ दिया और सिविल मार्शल लगा दिया बकौल अपोजिशन के, और हुकूमत के बकौल वो आर्टिकल 6 यानी आर्टिकल 5 के तहत वो स्टेट के लॉयल नहीं है। ठीक है, तो स्टेट के लॉयल ना होने का मतलब तो गद्दार होना ही है ना। तो इनके मुताबिक वो गद्दार हैं, उनके मुताबिक वो गद्दार हैं। अब ये मामला हवा में अटका हुआ है क्योंकि इसको कोर्ट इसमें से आर्टिकल 5 निकाले, जो हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे कोई वजाहत, मतलब बाखबर जराए और जराए के हवाले से जो चीज़ है, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आई प्रॉपर। अदालत मुमकिन है कि तलब करे सेक्रेटरी दिफा को, और सेक्रेटरी दिफा को शायद नोटिस भी किया गया था। तो सेक्रेटरी दिफा अगर जाते हैं तो फिर वो उसके बाद वहाँ पे हो सकता है कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जैसे पहले हमने देखा है कि वो लिफाफे के अंदर पेश किया जाता है अदालत के अंदर, और वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये भी अब इसमें दो मुमकिन आते हैं, दो तीन मुमकिन आते हैं। एक तो ये कि रिवर्स हो जाए मामला, सारा रिवर्स हो जाए, तहरीक आदम एतमाद पे ही जाके रुक जाए, वहीं पर रुक जाए, रिवर्स हो जाए। लेकिन मुझे रिवर्स होता नजर नहीं आता, मुझे वर्स होता नजर आ रहा है। मतलब रिवर्स होता नजर नहीं आ रहा, वर्स होता नजर आ रहा है। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इसका जो रिवर्स है, मतलब मिसाल के तौर पे अदालत अगर कहे कि जी आप, अदालत के पास बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं अदालत के पास। तो मतलब अदालत जो है वो यानी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो 197 या 198 या 172 से ज़्यादा थे ना ऑपोजिशन के, तो वो क्या यहाँ बैठे रहेंगे रोज़, और रोज़ जाते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर वापस आएंगे, और फिर जाएंगे, और फिर आएंगे, तो वो तो थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अदालत एक शॉर्ट ऑर्डर तो नहीं आया अदालत का अभी तक। तो अगर वो अदालत अचानक कह देगी जी अभी इजलास बुलाएं, तो सारे कहां से इधर उधर एकदम से पूरे करने होंगे, वरना वो खान साहब की वो जो है वो फिर 6 महीने तक करारदाद पेश नहीं हो सकती। तो ये मामला जो है ना, ये मैंने आपसे कहा कि ये 2-3 दिन के अंदर अगर क्लियर नहीं होता तो फिर ये मामला, फिर इसमें 3 महीने वाला, मुझे ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें इमरान खान साहब ने जो नाम दिया ये वजीर आजम के लिए जस्टिस गुलजार साहब का। अच्छा, अब जस्टिस गुलजार साहब का नाम दिया तो उस पर 2 साल की कदगन है, लेकिन सदर चाहें तो वो 2 साल की कदगन खत्म कर सकते हैं, वो भी एक सवाल है। ठीक है, सदर मुमलिकत चाहें तो 2 साल की कदगन खत्म कर सकते हैं, ये सदर के पास अथॉरिटी है। अच्छा, ऑपोजिशन ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं है इस फैसले को, यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि ये तो गैर आईनी कदम उठाया है, स्पीकर के पास तो पावर ही नहीं है।